हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आज आप लोगों को जो आज एग्ज़ाम हुई सीटेट का, और आज डेट है 7 फरवरी। ठीक है। और ये फर्स्ट सीटिंग का है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। फर्स्ट सीटिंग क्वेश्चन है और इसका एग्ज़ाम आज ही हुई है। और मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सीडीपी का क्वेश्चन करवा रहा हूँ, जिसका आंसर सटीक होगा, किसी प्रकार कोई डाउट नहीं होगी। आप पूरा का पूरा वीडियो देखिए। ठीक है दोस्तों, देखते हैं पहला क्वेश्चन आज का क्या है। पहला क्वेश्चन है कि अधिगम अधिगम के निर्देशित खोज आधारित उपागम में क्या हो सकता है इसका आंसर। अगर हम इसको चारों ऑप्शन को देखा जाए तो चारों ऑप्शन में आप जो देखिएगा तो इसका सबसे अच्छा आंसर होगा जो चौथा ऑप्शन दे रखा हुआ है, यानी शिक्षार्थी को स्वयं के लिए ज्ञान की रचना करने के अवसर प्रदान किए जाते हैं। ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति बच्चों में व्यवहार वैचारिक समझ विकसित करते समय प्रभावी नहीं है। अब यहाँ ध्यान दोस्तों, नहीं पूछा गया आपसे, तो जब नहीं पूछा गया है तो आप नहीं ही जवाब देंगे, यानी ऐसा खोजिएगा कि जो कि इसमें ऑप्शन में नेगेटिव बातें हैं। तो देखिए, कहता है पहला ऑप्शन कहता है कि विद्यार्थी से परिभाषा को ज्यों का त्यों याद करने के लिए कहना। ध्यान रखें दोस्तों, सीडीपी में यानी आप एनसीएफ 2020 पढ़ेंगे, उसमें साफ साफ कहता है कि किसी बच्चों से परिभाषा नहीं याद करवाना है, यानी इसका आंसर आपका यही होगा, यानी यही आपका नेगेटिव बातें है। ठीक है। तो विद्यार्थी से परिभाषा को ज्यों का त्यों याद करने के लिए नहीं कहना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि एक सक्रिय माध्यमिक विद्यालय कक्षा किसके सैद्धांतिक सिद्धांतों पर आधारित की जानी चाहिए। ठीक है। तो इसमें ध्यान रखें दोस्तों कि इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका चौथा, सामाजिक रचनावाद पर स्थापित होनी चाहिए, सोशल कंट्रीब्यूशन पर स्थापित होना चाहिए। ध्यान रखेंगे, क्योंकि अब बाकी कोई इसका आंसर सही नहीं होगा। ठीक है। तो एक सक्रिय माध्यमिक विद्यालय जो है वो सामाजिक रचनावाद पर काम करता है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर कहता है दो आपको करण कथन दिया, अभिकथन और कारण दिया हुआ है, इसको आप सही से पढ़ेंगे और इसका आंसर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं क्या इसका आंसर होगा। सहानुभूति यह समझने की योग्यता पर निर्भर करती है कि दूसरों की भावनाएं हैं और उनकी भावनाओं के अनुमान के लिए। ठीक है। और दूसरा कहता है कि भावनाएं, ये ऊपर जो भी कथन है ये बात सही है, और ध्यान रखें दूसरा कहता है कि भावनाएं और संज्ञान एक दूसरे से संबंधित नहीं, ये ध्यान रखें, भावनाएं और संज्ञान एक दूसरे से संबंधित है, यानी इसका ये कटेगा। ठीक है। तो इसका आंसर होगा कि ए सही है और आर गलत है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5वां। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5वां क्या कहता है कि एक माध्यमिक स्कूल शिक्षक छात्रों की रणनीति स्वप्रेरित शिक्षार्थी बनने के लिए किस प्रकार सक्षम बना सकता है। तो इसको अगर आप पूरा पढ़ेंगे तो आपको ये लगेगा कि जो छात्रों को उनके अधिसंज्ञानात्मक ज्ञान और कौशल विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो अगर बच्चों को स्वप्रेरित करना चाहते हैं तो ये सक्षम बनाने के लिए काम करना होगा। बाकी किसी को पढ़ेंगे, वस्तुनिष्ठ प्रकार का परीक्षण पर जोर देना, ये क्या मतलब है इसका। ठीक है। पूरे किए गए प्रत्येक कार्य के लिए विभिन्न प्रकार का पुनर्बलन तो करवाना नहीं है। ठीक है। रीइंफोर्समेंट लगाना ही नहीं बच्चे पर। फिर कहता है कि पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्नों के उत्तर अच्छी तरह से लिखवा कर ये बार बार करने की आवश्यकता नहीं है। आपका आंसर 2 होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वां कर लिए हम लोग। अगला चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6ठा नंबर का कि निम्नलिखित में कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। तो मैंने कितने बार क्लास में कहा था कि आंतरिक प्रेरणा और प्रेरणा, बाह्य प्रेरणा 2 प्रकार की होती है। तो जो हमारी आंतरिक अभिप्रेरणा जो है वो ध्यान रखेंगे वो है यहाँ पर जो दिखाई पड़ रहा है, ये व्यक्तिगत रुचि या कार्य के
आनंद से अभिप्रेरित अभिप्रेरणा, यानी हम दूसरे से प्रशंसा नहीं करेंगे, दूसरे की प्रशंसा ये बाह्य अभिप्रेरणा होता है। पुरस्कार आपको मिल रहा है, ये भी बाह्य अभिप्रेरणा होता है, और दूसरे के प्रति स्पर्धा करना ये भी आपका बाह्य प्रेरणा है। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, आपका आंसर तीसरा होगा इसका। नेक्स्ट है 7वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्नों में किस बहस पर प्रकाश डाला गया है। तो देखिए क्वेश्चन 7वां नंबर है, क्या किसी व्यक्ति का जैविक रूप से निर्धारित जेंडर अपने साथ हुए सभी विशेषताएं लाता है जो किसी के सामाजिक रूप से निर्मित जेंडर को परिभाषित करती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा, आपका ध्यान रखेंगे, प्रकृति परिवेश का विकास पर बल। ठीक है, प्रकृति परिवेश के विकास पर बल। अगला क्वेश्चन है 8वां नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां नंबर का है कि डैश दिया हुआ है के दौरान एक प्रमुख विकासात्मक कार्य व्यक्तिगत यौन और व्यावसायिक पहचान की खोज है। तो किसका खोज है, किस अवस्था की खोज है? ध्यान रखेंगे, वो है किशोरावस्था की खोज है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर में। क्वेश्चन कहता है, अभिकथन कह रहा है कि बच्चे समाज के मूल्यों और मानदंडों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीकों से सीखते हैं। ठीक है, सीखते हैं। और अगला, हाँ ये बात तो सच है कि बच्चे समाज के मूल्यों और मापदंडों को प्रत्यक्ष पर दोनों तरह से सीखते हैं। ठीक है, और आर कहता है कि सामाजिककरण समाज के रीति रिवाजों और अनुष्ठानों को पारित करने की एक सरल प्रक्रिया है। ध्यान रखेंगे, दुनिया में कोई सरल प्रक्रिया नहीं होती है, इसीलिए आपका ये कटेगा और ए सही होगा, यानी ए और आर दोनों गलत नहीं, ए सही और आर गलत। हाँ, ये 9 नंबर का आंसर आपका चौथा होगा। ध्यान रखेंगे, ए सही है और आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा क्षमता औपचारिक संज्ञानात्मक सोच को मूर्त संज्ञानात्मक सोच से भिन्न करती है। तो जो मूर्त संज्ञानात्मक सोच से भिन्न करती है वो आपका है अमूर्त तर्क, यानी एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक। ठीक है, 11वां नंबर क्वेश्चन है कि जीन पियाजे की एक महत्वपूर्ण आलोचना यह है कि वह विकास पर डैश खाली स्थान के प्रभाव पर पर्याप्त रूप से विचार करने में विफल थे। तो किस पर विफल थे? ध्यान रखेंगे, वो जिस पर विफल थे वो था कल्चर। ठीक है, वो कल्चर पर कोई बात नहीं करते हैं, एक बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस पर कोई बात नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन 12वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित युग्म है। तो ध्यान रखेंगे, इसमें अगर आप देखेंगे तो सही सुमेलित वर्ग की बात जहाँ पर किया जा रहा है, तो इसमें अगर आप पढ़िएगा तो आपको एक ही चीज़ दिखाई पड़ेगा कि कानून और व्यवस्था के उन्मुखीकरण, यानी मानवता के सामाजिक न्याय सिद्धांतों को कायम रखना। ध्यान रखिएगा, सॉरी इसका आंसर ये नहीं होगा। ठीक है, इसका आंसर ये नहीं होगा, गलत में बता, यहाँ पर मैं पढ़ दिया। इसका आंसर ये होगा कि दंड और आज्ञाकारिता उन्मुखी बुरे परिणामों से बचाव, यानी यहाँ पर जो आपका जो इसमें सही सुमेलित है वो आपका 12 नंबर का आंसर 2 होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 13 नंबर कि जीन पियाजे और लेवाइगोस्की के दृष्टिकोण में कौन सा मान्यता समान है। ठीक है, कौन सी मान्यता समान है? ध्यान रखेंगे, जीन पियाजे और वाइगोस्की आप लोग अच्छे तरह से पढ़े हैं, और इसमें अगर हम देखने जाएं तो जो मेरा आंसर यहाँ से निकल के आएगा वो होगा बच्चे अर्थ निर्माण की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। यानी ये दोनों के जो बात है वो सही है, क्योंकि देखिए जीन पियाजे विकास के चरण को अलग अलग दिशा में बांट के कहता है, वाइगोस्की अलग बात करता है, भाषा संज्ञान की उसे प्रभावित निर्धारित करता है, ये जीन पियाजे नहीं करता है। संस्कृति पर जो कोई भी जीन पियाजे जोर नहीं देता है। जो दोनों के बीच में समान है वो आपका बच्चे अर्थ निर्माण की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन कहता है लेवाइगोस्की ने प्रस्तावित किया था कि क्या प्रस्तावित किया था। तो जो प्रस्तावित किया था वो आपका आंसर सही है, ए नंबर का, कि बच्चों में बहुत क्षमता होती है जिसमें वे कार्य भी शामिल होते हैं जिन्हें वे दूसरे के सहयोग से कर सकते हैं। यानी पाड़ वाली बात यहाँ पर किया जा रहा है, किसी सपोर्ट से वो कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर कथन दिया हुआ है
कि बुद्धि परिणाम, नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बुद्धि परिणाम और विस्तारित अवलोकन के संचालन का उद्देश्य बच्चों की विशिष्ट आयाम और क्षमताओं में तुलना करना होता है। ठीक है, तुलना करना होता है। ये तुलना वर्ड जो जहाँ पर ये वर्ड लिखा हुआ है ना, यही तो गलत कर दिया गया। और कहता है कि बुद्धिमत्ता एक जन्मजात क्षमता है और इसे पोषित नहीं कह सकते। हाँ, ये भी गलत बातें हैं, इसलिए आपका दोनों के दोनों यहाँ पर गलत होगा, यानी ए और आर दोनों गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक शिक्षिका जो अपने माध्यमिक स्कूल की कक्षा में सचेत रूप से सभी जेंडर को वैज्ञानिक उदाहरण लेते हैं, कोशिश कर रही है कि वे कोशिश क्या कर रहे हैं कि जेंडर रूढ़िवादिता को तोड़ा जाए, यानी आपका आंसर 2 होगा, ब्रेक जेंडर स्टीरियोटाइप का। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि क्वेश्चन 17 ये है कि कथन दे रखा है सभी लड़कियां मेहनती एवं ईमानदार होती हैं जबकि लड़के बुद्धिमान और रोबदार होते हैं। ये तो बातें सरासर गलत है। ठीक है, और अगला कहता है कि कारण कहता है कि 2 विशिष्ट जैविक मस्तिष्क लड़कियों और लड़कों के में शारीरिक और संज्ञानात्मक कौशल के साथ साथ व्यक्ति और स्वभाव में दोनों मतभेद का उत्पादन करता है। दोनों के दोनों बातें गलत है, इसलिए आपका आंसर ए होगा। ए और आर दोनों गलत है। अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि विद्यार्थी के सीखने की प्राथमिकताओं में व्यक्तिगत भिन्नताओं को किस रूप से देखा जाना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, तो ध्यान रखेंगे किस रूप से देखा जाना चाहिए, विविधता का सामान्य चित्रण के रूप में देखा जाना चाहिए। बाकी किसी में कुछ भी और नहीं होगा, क्योंकि असामान्य मानदंड, असंज्ञानात्मक असमानता, ये कमियां नहीं होगा। इसका आंसर 1 ही होगा। अगला क्वेश्चन कहता है 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि वह आकलन जो किसी विद्यार्थी के प्राप्त अंक को अन्य विद्यार्थी के औसत प्रदर्शन तुलना करने के लिए किया जाता है कहलाता है, क्या कहलाता है, तो ध्यान कहलाता है नॉर्म रिफरेंस। तो आपका यहाँ पर आंसर जो है वो है आपका कि मानक संदर्भित। ठीक है, 19 नंबर का मानक संदर्भित। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि देखिए, कहता है क्या आकलन के बारे में निम्नलिखित से कौन सा कथन सही है। कथन ए, कक्षा आकलन के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। 1 नंबर में कहता है आकलन के छात्रों की अध्ययन करते समय संज्ञानात्मक प्रक्रिया को प्रभावित करना चाहिए, ठीक है। कहता है कि आकलन को अपने आप में सीखने के अनुभव के रूप में काम करना चाहिए, ये भी सही है। आकलन के छात्रों को सीखने के डर तनाव नहीं करना है। आकलन मानकीकृत और मानव संदर्भित होना नहीं, ऐसा भी नहीं है। यानी आपका आंसर सिर्फ 1 और 2 सही है, बाकी गलत है। एक क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि निम्नलिखित कौन सा प्रश्न विद्यार्थी के उच्च स्तरीय आलोचना एवं विश्लेषणात्मक चिंतन कौशल को बढ़ावा देता है। तो ध्यान रखिएगा, इसका जो सही आंसर होगा, खोज के देखेंगे, पढ़ के देखिएगा, तो यही आंसर होगा कि एक ही घटना को दर्शाने वाले 2 अखबारों के लेखों में निहित मान्यताओं की पहचान करें। अगला क्वेश्चन 22 नंबर कहता है, कथन दिया हुआ है कि खराब लेखन क्षमता वाले छात्रों को अक्सर उनके शिक्षकों द्वारा बौद्धिक रूप से अक्षम के रूप में चित्रित किया जाता है, ठीक है, और ये बात सही है। और कारण कहता है कि शिक्षक में अंतर्निहित पूर्वाग्रह होते हैं और छात्रों को सीखने की व्यवहार के बारे में धारणा रखते हैं जो छात्र के विकास को प्रभावित कर सकते हैं। तो इसका आंसर दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा है, इसलिए आपका आंसर 2 होगा। ए और आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा कक्षा में विविधता को बढ़ावा देने के लिए एक तरीका नहीं है। आप यहाँ पर नहीं खोजना, या नेगेटिव खोज के चलना है। ध्यान रखेंगे, इसका सही आंसर होगा विद्यार्थी की पृष्ठभूमि और संस्कृतियों के आधार पूर्वाग्रह का अनुकूलन व्यवहार करना। ये पूर्वाग्रह जो बातें हैं वो नेगेटिव बातें हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखिए, निम्नलिखित से कौन सा अधिगम अक्षमता इसके कारण होने वाले चुनौतियों का सही मेल कौन है। तो ध्यान रखेंगे, जो सही मेल है क्वेश्चन नंबर 24, ध्यान रखिएगा, जो सही मेल है वो है आपका डिस्ग्राफिया, ठीक है। ध्यान रखेंगे, लेखन वैकल्य यही आपका सही मेल खाता, बाकी मेल नहीं खाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 है। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है स्वालीनता से जूझ रहे विद्यार्थियों को आसानी होती है। तो ध्यान रखेंगे,
जो सौलीनता से जूझ रहा व्यक्ति को रूटीन अच्छा आसानी होता है, जो रूटीन टाइम टेबल दीजिएगा वो सही होता है, बाकी कुछ सही होता नहीं है, इसलिए आपका आंसर 4 होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है 26 नंबर कि प्रतिभाशाली बच्चों के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26 ध्यान रखेंगे, उसका सही आंसर होगा एक कि प्रतिभाशाली बच्चों में जिज्ञासा की भावना कम होती है और उनकी कल्पना शक्ति भी कमज़ोर होती है। आपको नहीं पूछा गया है तो ये नहीं भी आंसर देना है। ठीक है, बाकी सब पॉजिटिव वर्ड है। क्वेश्चन नंबर 27 में एरर एनालिसिस इज स्टूडेंट यानी विद्यार्थियों द्वारा स्वयं की त्रुटि विश्लेषण की बात किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 27 से 27 का आंसर भी एक ही होगा, यानी विद्यार्थी के लिए अधिगम की स्मृति को बनाए रखने में सहायता प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि घोषणात्मक ज्ञान और प्रक्रियात्मक ज्ञान के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो ध्यान रखेंगे, जो सही है वो आपका ऑप्शन चौथा में प्रक्रियात्मक ज्ञान आमतौर पर कार्यविधि उन्मुख होते हैं। 29 नंबर जिन विषय वस्तु को मौजूदा संज्ञानात्मक संरचनाओं के विस्तार या संशोधन की आवश्यकता होती है उन्हें सीखने में खाली स्थान समय लगता है और वे अवधि के लिए स्मृति बने रखते हैं। इसमें सबसे अच्छा आंसर आपके पास होगा वो होगा आपका, ध्यान रखेंगे, 2 यानी लंबी और लंबा लंबी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 कहता है, ध्यान रखें दोस्तों कि शिक्षक को बच्चों को ऐसे प्रश्न पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए जैसे कि मेरा सीखने का लक्ष्य क्या है और वहाँ पहुँचने के लिए मुझे क्या करने की ज़रूरत है। एकदम सही बातें हैं। और दूसरा कारण कहता है यहाँ पर कि जब छात्र समझते हैं कि उनके काम के प्रदर्शन का आत्म मूल्यांकन कैसे किया जाए तो वे इस समझ का उपयोग खुद को सीखने और अपनी प्रगति में मदद करने के लिए कर सकते हैं। तो ये भी बातें सही है, दोनों बातें सही है, इसलिए आपका आंसर दूसरा होगा। ठीक है, और उसका व्याख्या भी कर रहा है। दोस्तों ये था फर्स्ट सिटिंग का CDP, ध्यान रखें दोस्तों, और पेपर 2 है। ठीक है, पेपर 2 है। चलिए नेक्स्ट वीडियो आपके पास आएगा, पेपर फर्स्ट का CDP EVS सारा कुछ आएगा। थैंक यू दोस्तों, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।